रेफरेंस। तो बच्चों देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकती है इसमें। देखिए अगर इसके माइनस की जगह प्लस कर दूं ना, तो ऊपर वाला तो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे अवे होगा, इस तरफ होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको अगर लैम्डा की जगह 2 लैम्डा कर दूं, तो आप जहां जहां लैम्डा लिखा था वहां वहां 2 लैम्डा लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, तो ये पॉजिटिव है इसके लिए अवे, ये नेगेटिव है इसके लिए टुवर्ड्स। अब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, जितना भी होगा वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा ना। ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 सॉरी पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर चाहो तो डायरेक्शन भी दे दो, आई कैप की डायरेक्शन में है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बताइए? तो अब ये ऑप्शन था, ऑप्शन एक्चुअल डी में था, ऑप्शन डी लिखा था ये, तो यही आंसर हो जाएगा। इजी है या नहीं बताओ भाई? यस सर। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। पोटेंशियल का भी हमने कर लिया था शायद, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हमने बताया था आपको, ये सुनो। यस सर। हाँ हाँ, तो एक मिनट रुकिए, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर आया था एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन था आपका 2015 का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। अब मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपको पता लग चुका है ना कि 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन आता है बच्चों, ये सुनो। पढ़ोगे बहुत ही बड़ा चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो मतलब कॉन्सेप्ट ही है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ये 2015 का है। देखिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन एज एक्स वाई जेड, इट इज गिवन एज 6xy minus y plus 2yz. All right, the electric field at point 110। अब क्वेश्चन में तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व कीजिए। कर लोगे इसको? यस सर। यस सर। क्विकली कीजिए इसको। मैं टाइम भी शुरू कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट के अंदर करके दिखाइए। बड़े बड़े बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अभी। 20 seconds to go। टाइम टाइम अप बच्चों, टाइम अप हो गया। आंसर कितना आ रहा है आपका? हाँ हाँ, पहले -5 देखते हैं निकाल के। क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। देखिए भी गिवन था, डायरेक्टली लिखिए। क्या था फॉर्मूला? माइनस डीवी बाई डी आर। अरे भाई ये सुनो, या फिर कौन सा फॉर्मूला लिखो? ग्रेडियंट बताया था मैंने आपको, माइनस ग्राड ऑपरेटर। अरे भाई ये सुनो, ग्राड भी माइनस क्या लिखूं इसको? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अरे ये सुनो, ऑफ भी। यस सर। यानी कि पहले आपको डेल बी बाई डेल एक्स, यानी कि इसको लिख लूं तो माइनस तो बाहर रहा, आई कैप डेल बी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बी बाई डेल जेड। अरे भाई ये सुनो, तो इन तीनों चीजों को बस निकाल लेना है आपको। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
ये बार बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। डेल वी बाई डेल एक्स कितना होगा बताइए, ये था भी आपका, डेल वी बाई डेल एक्स कितना होगा यही से देख लो। अरे भाई एक्स के साथ लोगे यानी कि वाई और जेड को कांस्टेंट लोगे, यानी कि ये दोनों टर्म तो जीरो ही हो जाएंगे, देखना ही नहीं है। 6xy यानी कि पहला आ जाएगा 6y, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे भाई ये Yes. सुनो, Sir, तो मैं minus सॉल्व, हाँ डेल v बाई डेल y कितना आ जाएगा, x और z को कांस्टेंट लेना है, तो समझ हो ना, minus तो 5. ये आ जाएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, y के साथ डेरिवेटिव यानी कि 6x आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +2z आ जाएगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अरे भाई तीनों टर्म में y है, तीनों टर्म में y है, पहले टर्म को डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट होगा, x 6 और x कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 6x, यहाँ पर कितना बचेगा -1, यहाँ पर कितना बचेगा, y का साथ डेरिवेटिव लोगे तो 2z, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, डेल 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हाथ मतलब सेट हो जाएगा। डेल्टा v बाई डेल्टा z, अब x और y को कांस्टेंट लेना है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 2y ही बचेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो। बताओ तो e कितना आ रहा है, डायरेक्टली लिखो, -i क्या, डेल v बाई डेल x की जगह कितना आ रहा है बताओ भाई, 6y। अब ये क्या आ रहा है आपका, प्लस जे क्या, 6x - 1 +2z, और ये क्या आ रहा है आपका k क्या, 2y। अरे भाई ये Yes. सुनो, Yes, अब sir. पॉइंट पॉइंट क्या था डाल दीजिए, अभी किस पॉइंट पे, 110 पे, 110 पे पूछा था तो डाल दो पॉइंट, -i क्या 110, 6 इंटू 6 प्लस जे क्या 110, 1 की जगह डालूंगा तो 6 - 1, अब 0 डाल दूंगा तो चलिए छोड़ ही दीजिए जेड को, के क्या 2 इंटू वाई यानी कि 2। अरे बेटा ये सुनो, Yes, sir. तो ये आ जाएगा -6i क्या, ये आ जाएगा +5j क्या, ये सुनो +2k क्या, ये है आंसर आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चाहे तो इसको -6i क्या प्लस -5j क्या, ठीक है ना, -2k क्या लिख लो, चाहे तो मैग्नीट्यूड, चाहे तो क्या करोगे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अंडर रूट कैसे लिखते हैं, 6 का स्क्वायर यानी कि या एक्चुअल 6 का स्क्वायर, एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ, देखिए वेक्टर का ये चीज आपको याद रखिए, माइनस इसका मॉड का स्क्वायर होता है एक्चुअल में, समझ लो ना, हम बोल तो देते हैं 6 का स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मॉड का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो ये तीनों करो कुछ भी वैल्यू आए, तो ये तो पूछा नहीं था, इस फॉर्म में आंसर गिवन था, कितना रहा है -6i क्या -5j क्या -2k क्या, ये सुनो, ये सुनो, Yes, sir. ये आया था आपका आंसर। अब यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरी तरीके से, देखिए 2015 का था ना, यस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था आपको, देखिए नहीं 2014 का क्वेश्चन, मतलब आप पहचान रहे हो बच्चों कैसे रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ये सुनो, भी Yes. गिवन है आपको, भी गिवन है आपको 6x - 8xy - 8y + 6yz, ये गिवन है आपका भी। अब पूछा गया है आपको एफ पूछा गया है, ठीक है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि एक चार्ज फोर्स कितना पूछा गया है, एक किसके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर, चार्ज का वैल्यू था 2, इसमें से कॉन्सेप्ट क्या क्या है मैं समझा देता हूँ, 8.111, तो बात को समझिए, यानी कि वो बोल रहा है एक पोटेंशियल फील्ड है, पोटेंशियल फील्ड मतलब एक फील्ड है, भाई पोटेंशियल है इसका मतलब फील्ड भी होगा, क्यों, फील्ड का स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू तो पोटेंशियल है ना, मैंने बताया था आपको, टोटल फिजिक्स को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, अरे भाई ये Yes. सुनो, Yes, sir. तो पोटेंशियल है यानी कि कोई ना कोई फील्ड है, अब फील्ड के अंदर आप क्यू नॉट चार्ज को रख रहे हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, क्यू नॉट इंटू ई, अब आपको ई डायरेक्टली गिवन नहीं है, गिवन क्या है आपको पोटेंशियल, तो डाल दो भाई क्यू नॉट इंटू, यस और नो, फोर्स यही तो पूछा है आपसे, क्यू नॉट इंटू ई की जगह आप मत डालोगे माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा, यस और नो, माइनस या डालो या फिर ग्राड डाल दो, माइनस ग्राड भी, अरे भाई यस और नो, इसका Yes, मैग्नीट्यूड sir. यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, तो F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, या फिर क्यू नॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ग्राड वी का, अब ऐसे लिखूंगा तो आपको डिफिकल्ट दिखेगा, आपको ई निकालना आता है, कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप पहले ई निकाल लीजिए भी से, अरे भाई ये सुनो क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर, क्यू ई हो जाएगा फोर्स, खत्म, सॉल्व कीजिए जल्दी, आपके 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दूं, ऑप्शन दे देता हूं, चलिए ऑप्शन ए 6√5,
न्यूटन, ऑप्शन बी 30 न्यूटन, ऑप्शन सी 24 न्यूटन, ऑप्शन डी 4√35 न्यूटन। बताइए। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है ना चीजें? यस सर। वेरी गुड। सब लोग, तो ये एक दूर से बोल रहा है यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, यस। डायरेक्टली आंसर कैसे लिखोगे बताऊं? देखिए डायरेक्टली आंसर कैसे लिखोगे, E इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में आई कैप डेल बी बाई डेल एक्स। अरे भाई समझ रहे हो ना, आई कैप डेल बी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बी बाई डेल जेड, यही तो करना है। आई कैप डेल बी बाई डेल एक्स, यानी कि पहले जब डेल बी बाई डेल एक्स लूंगा तो वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो टर्म क्या आ जाएगा आपका 6 - 8y, खत्म पहला टर्म। ये सुनो जे कैप, अब क्या करूंगा डेल बी बाई डेल वाई लूंगा, यानी कि एक्स और जेड को कांस्टेंट लूंगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 8x -8 सॉरी ये -8x -8 प्लस 6z नहीं, ठीक। ये पहले लास्ट टर्म आ जाएगा प्लस के क्या, जेड के साथ डेरिवेटिव लूंगा तो पहले 3 टर्म ही 0 हो जाएंगे, तो बच जाएगा सिर्फ 6y ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डाल दो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है 1 1 1 डाल दो, वैल्यू मिल जाएगा आपको, ई का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद। तो आई क्या बेटा कितना कितना हुआ 1 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 डालूंगा -2, ठीक है ना, प्लस जे क्या 1 1 1 डालूंगा 1 डालूंगा तो ये -8 -16 प्लस 6 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, वेरी गुड, -10 होगा शायद, ठीक है ना बेटा, -10 होगा ना, यस सर, -10। तो ये हो जाएगा आपका 6 के क्या, यही है आंसर। यस सर। तो 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप -6 के क्या हुआ आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तो इस फॉर्म में गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड क्या आ रहा है बताइए मुझे, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का मॉड का स्क्वायर, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर, 2√35। तो ये आ जाएगा 2√35 आ रहा है, कितना आ रहा है ना, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे आप, चार्ज कितना था आपका 2 था, बताइए फोर्स क्या हो गया, Q0 इंटू ई, कितना रहा 4√35। अरे भाई ये सुनो न्यूटन पर कूलम होता है उसका यूनिट, कौन सा ऑप्शन सही हुआ देखिए, ऑप्शन डी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा, समझ रहे हो ना, प्रोसेस इजी है, 4 मार्क का क्वेश्चन पॉकेट में है और ये आएगा ही आएगा सितंबर 12 को, मुझे बताइए इसमें क्वेश्चन आता है यानी, ठीक है, ये हर बार आता है और ढेर सारे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, मैं एक ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समझ में आ चुका है आपको ना, बाकी पीवाईक्यू मैं आपको भेजूंगा। हेलो हाँ तो एक, हाँ तो एक बुक भी आ रहा है मेरा, मतलब कुछ दिनों में शायद पब्लिश हो जाए, तो सारे प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो जितने सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले और एक वैरायटी करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है, देखिए जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड पे करवा रहा हूँ, आप बस देखिए कितना इजी लगेगा आपको। 2013 का क्वेश्चन है, इसमें से कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। 3 पॉइंट गिवन है बच्चों, एक है बी, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट आपका गिवन है सी। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, तीनों जो पॉइंट गिवन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म में दिख रहा है ना, अरे भाई ये सुनो, यस सर। पूछा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम, और आपके 4 ऑप्शन है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, मुझे बताइए, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन चाहो तो लिख लो, मैक्सिमम एट सी, बी में गिवन है सेम एट ऑल पॉइंट, सोचिए 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स, मैक्सिमम एट ए मैक्सिमम एट बी, बताइए भाई सर बी, बी पे किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो इसी पॉइंट पे मैंने खत्म किया था क्लास को, बोला था यही से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है, ये सुनो ये सुनो, अरे याद आ रहा है कुछ आपको,
शायद Yes, अपने sir. ध्यान से सुना ना हो, लेकिन अगर सुना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। Maximum at B. मैक्सिमम एट बी, यस मैक्सिमम एट बी। कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्यों क्यों मतलब मैक्सिमम होगा एट बी पे, कौन बताएगा मुझे? यही फॉर्मूला, क्वेश्चन वही है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता रहता है। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल उतना डिक्रीज करता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे भाई ये सुनो, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। उस चीज को दूसरी तरीके से बोलूं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दोगे यहाँ पर, अरे बी पॉइंट पे छोड़ दोगे पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, आगे मूव नहीं करेगा? बताइए। Yes, Yes, sir. तो लेकिन आप उस चीज को क्या बोलते हो कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, वो करंट है। और करंट देखिए देखिए करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता रहता है। ये जो माइनस साइन है ये घटने की साइन है। समझ रहे हो? पोटेंशियल चेंज तो हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है या घट रहा है? नेगेटिव है, यानी कि उसके डायरेक्शन में घटेगा। समझ रहे हो? अगर मैं 3 पॉइंट दूं एक ही लाइन पे ही, ये ए, ये बी, ये सी, बताइए किस पॉइंट पे ज्यादा है पोटेंशियल? इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, A. इस पे सबसे कम है। जितना आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल घटता रहेगा। इसलिए चार्ज को जब छोड़ते हो ना, आप बोलते हो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, या फिर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, अब इस क्वेश्चन को, हाँ अच्छा मेरा गला एक्चुअली खराब था, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, अब थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लो, ठीक है ना? मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा ट्विस्ट करूं, ये तो पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाता, अगर यहाँ पर एक प्लेट होता, प्लेट के ऊपर बी था और डी था, यहाँ पर क्या होता बताइए? यहाँ पर पोटेंशियल बी और डी में से किस पे जाता होता? दोनों एक ही प्लेन पे है। सोचिए सोचिए सोचिए। सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अरे भाई समझ रहे हो मेरी Yes, बात sir. को? Yes, sir. क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस? इस सरफेस देख रहे हो क्वेश्चन ये होगा, जेई का क्वेश्चन। अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन का, वो तो इक्विपोटेंशियल होता है ना। अरे भाई ये सुनो, yes, अगर sir. बी और डी सेम प्लेन पे है और सेम प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्या ये इक्विपोटेंशियल नहीं होंगे? क्या दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा? क्या दोनों में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेने में वर्क डन जीरो नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद है ना आपको? Yes, sir. बी माइनस बी डी। देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। अब आपको पूछा जाएगा एक ही प्लेन पे, क्या समझ रहे हो? अब बी से एक चार्ज को ए तक लिया गया, सी तक लिया गया, डी तक लिया गया, पूछा जाएगा किस रास्ते से जाने पे वर्क डन जीरो होगा? बी से डी। क्यों? सारे कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है हर पॉइंट के, मतलब प्लेन के हर पॉइंट पे, और उस पे चार्ज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने पे वर्क डन भी जीरो होता है। ये है सारे कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ये sir. सुनो, इसको और थोड़ा सा जितने कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा निचोड़ लेते हैं, ठीक है? और एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 1 वोल्ट, ठीक है? यहाँ पर पोटेंशियल है 3 वोल्ट। अरे भाई ये सुनो, Yes. नो सर गलत लिखा हूँ। कैसे 2 होगा, कैसे 1 होगा? यहाँ पर P पे ज्यादा होना बड़ा चाहिए। होना है। अरे भाई ये सर कैसे? मैं गलत बोलूंगा तो आप मान लोगे क्या? तो यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 10 ज्यादा होना चाहिए ना 2 से, क्यों? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है अभी से, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर। अब ठीक है? अरे भाई अब ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे यस तो बोल दो सब लोग। Yes, sir. अब क्वेश्चन Yes, को sir. देखिए और थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैं एक 2 कूलम चार्ज को बोला जाए बी से सी तक लेने पे कितना वर्क डन होगा? बी से सी तक लेने में, ओके, बी से सी तक लेने में वर्क डन कितना होगा? आपको पता है वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई ये सर नो, Yes, चेंज इन sir. पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अब चार्ज तो 2 कूलम है अपना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ मुझे, अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? वी सी माइनस वी बी होगा। अरे भाई ये सर नो,
यस और नो, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, सी पॉइंट पे था 5, बी पॉइंट पे 5 था minus 10. -10, यानी कि -10 जूल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आप वार्क कर रहे हो चार्ज पे, चार्ज को समझ रहे हो ना, चार्ज पे वार्क करके उसको खींच के ले रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। अब आप पढ़ोगे, अब आगे जाकर पढ़ोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वो सब चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको इतना बस पता होना चाहिए। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. हाँ वर्क डन बाय द वर्क डन, हाँ वर्क डन, ये आपका वर्क डन। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो तब तो 10 ही होगा, लेकिन कितनी सारी चीजें हो सकती है, समझ में आया ना। इसमें से नीट में बस तुच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर ज्यादा है पोटेंशियल ये पूछा जाता है, लेकिन आप कर लोगे इसको। Yes, sir. बोलो Yes, भाई, sir. बोलो बोलो, Yes, sir. गुड, इसको कर लोगे आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, और एक अलग तरह का क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि मैंने सारे वैरायटी, एक वैरायटी कर रहा हूँ, सारे वैरायटी शायद आपको आएंगे या नहीं मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है नीट का 2012 का क्वेश्चन है। अब पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स टू अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है जिसका साइड है ए, उसके कहां पर रखा है भाई, क्यू चार्ज रखा है, कोई कॉर्नर पे रखा है, ठीक है। बता दो फ्लक्स कितना होगा, हम तो बहुत डीपली कर चुके हैं। 8 epsilon naught. अरे ये क्या क्वेश्चन है, आप तो कितने सारे क्वेश्चन को और थोड़ा डीप बनाए। क्यों भाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कर लोगे ना हर कोई, यस तो बोल दो, ये पूछा गया था, ये तो कर लोगे। अगर मैं पूछूं इस फेस पे कितना जा रहा है, कौन बताएगा, बता सकते हो ना। देखिए Q by किन 2 किन फेस, epsilon क्यों naught. नहीं, क्यों किन किन फेस पे जीरो होगा, जो तीन सरफेस मिलके ये वर्टेक्स बना रहे, तीनों सरफेस में मिलके जीरो होगा, उन तीनों सरफेस पे तो नहीं जाता है। ये सुनो 1, इसको 2 दूं, अगर पीछे वाले को 3 दूं, इन तीनों सरफेस पे, अरे भाई ये सुनो Yes, sir. टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से, बहुत डीपली। Yes, टोटल sir. जा रहा है, यानी कि 6 फेसेस में जा रहा है कितना, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो 6 फेसेस में जो टोटल जा रहा है, वो एक्चुअल में कितने फेसेस में जा रहा है, 3 फेसेस में। अरे टोटल क्यूब के थ्रू जो जा रहा है, वो एक्चुअल में कितने फेसेस के थ्रू जा रहा है, 3 फेसेस के थ्रू। जो दूर वाले इस वर्टेक्स से जो दूर वाले 3 सरफेसेस है, यस और नो। Yes, sir. टोटल हाँ, तो 3 फेसेस के थ्रू जा रहे हैं क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू कितना जाएगा, क्यू बाई 24। 24 epsilon naught. समझ लो, जो ये वाला दूर वाला सरफेस हुआ, ये नीचे वाला, और ये बाहर वाला सरफेस, जो तीनों सरफेस वर्टेक्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इन तीनों सरफेस पे मिलके क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जा रहा है, तो इस सरफेस से क्यू बाई 24 जाएगा। जो तीनों लग के मिलके ये वर्टेक्स को बनाए हैं, उन तीनों सरफेस के थ्रू ईच 0 जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो, Yes, sir. यस और नो। तो आप तो इसको तो कर ही लोगे, आपको नहीं इस तरह की बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना। अरे भाई हाँ तो बोल दो, Yes, sir. वेरी गुड। अब वो मैंने और क्या बताया था, गॉस लॉ एप्लीकेशन से तो 2-3 क्वेश्चन होंगे। अब कूलम्स लॉ भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आया था आपका 2011 का क्वेश्चन है, नीट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 का है तो इमीडिएटली मैं 10 का भी एक करवा दूंगा, 2010 में भी आया था एक तरह क्वेश्चन। तो बेसिकली 5-6 कॉन्सेप्ट ही है, समझो हर चैप्टर से पकड़ लिया तो हो गया काम, ठीक है। तो ए पॉइंट है इसका, साइड गिवन एक 4 चार्जेस है वर्टेक्स में स्क्वायर के, 12 है उनका लेंथ, बच्चों ये सुनो 12 है उनका Yes, लेंथ। अब ए पॉइंट पे पूछा है आपसे 2 चार्जेस, क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। बताओ भाई क्या क्वेश्चन हुआ, पोटेंशियल का क्वेश्चन है। आपको एक ही वर्ड पता होना चाहिए, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इतना जिसको पता है वो कर लेगा। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. ये सुनो, डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कितना होगा खुद सोचिए, विदाउट पेन पेपर आंसर बताइए, विदाउट पेन पेपर। अरे भाई 0 है, क्या सोच रहे हो इतना टाइम, ये मिड वे यहाँ से के, इस मेरी बात को समझो, डिस्टेंस मत निकालो, अगर चाहे तो निकालना, तो ये एल होगा, ये एल होगा। अरे इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, इतना टाइम लगा दिया, किसी ने नहीं बोला, तो क्या होगा, इसकी वजह से कितना होगा, के प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एल, इसकी वजह से कितना होगा, सॉरी ये दोनों प्लस है क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों प्लस है ना नीचे वाले,
Yes, तो हाँ, तो पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई एल, ए की वजह से, तो 2 की वजह से ट्वाइस हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है इसमें, ये सुनो। yes, sir. अब आपको बस ये डिस्टेंस निकालना है, ये 2l है, ये l है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री है। बताओ भाई, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यानी कि 5l का स्क्वायर, ठीक बोल रहा हूँ ना, l रूट 5, अरे भाई l रूट 5 प्लस प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई l रूट 5। अरे भाई Yes, ये sir. सुनो, ट्वाइस कर दूंगा, अरे भाई 2 तो कर दूंगा ना, एक के लिए इतना, 2 के लिए इतना, ये है आंसर। अब आंसर जिस फॉर्म में आपको गिवन है वो आप उस फॉर्म में लिखिए, चाहे तो कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए, 2 ले लेता हूँ, k ले लेता हूँ, q भी ले लेता हूँ, l भी ले लेता हूँ। अरे भाई ये सुनो, सब कुछ चला गया, बस बताइए 1 माइनस तो आएगा, इतने में आप देखिए चारों ऑप्शन देखोगे तो आंसर तो आपको पता चल ही चुका होगा, नहीं? हाँ, तो ये है शायद आंसर, ठीक है। Yes, sir. अरे भाई हाँ तो बोल दो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर यहाँ पर फील्ड पूछा होता तो कैसे करते, क्या करते बताइए, फील्ड पूछा होता ए पॉइंट में, क्या करते हैं हम? पहले तो देखिए, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यस और नो। Yes, sir. अब इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस तरफ होगा, नेगेटिव की वजह से इस तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट स्पेस होगा, डायरेक्शन सोच रहे हो, समझ रहे हो आप? Yes, sir. अरे भाई हाँ तो बोलो एटलीस्ट। Yes, sir. हाँ वो अपनी कर लोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कर लोगे आप। फील्ड निकाल के चार्ज, यहाँ पर अगर चार्ज रख दूंगा, उस फील्ड को चार्ज पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स भी निकल जाएगा, Yes, sir. फोर्स भी निकल जाएगा। चार्जेस गिवन है, अगर आपको पोटेंशियल, इन 4 क्वेश्चन है, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए इन दोनों के बीच में, अरे भाई ये सुनो, पोटेंशियल एनर्जी चलिए निकाल लेते, इसका एनर्जी भी निकाल लेते। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसका निकलता है, सिस्टम का निकलता है, सिस्टम का, समझ रहे हो? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में नहीं, सिस्टम का निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का एनर्जी सब हमेशा कैसे निकलता है, प्यार से नहीं, पेयर से निकलता है। कैसे निकलता है, पेयर पेयर पेयर, समझ रहे हो? कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, शक्तिमान बन गया, नहीं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताओ भाई, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखिए। देखिए ये जो कोई एनर्जी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है क्या, ये बाउंड स्टेट में है, पढ़ा है ना आपने बोर्स मॉडल में, याद कीजिए, बैलेंस सेल -13.6 बाई n स्क्वायर, सुना है आपने एनर्जी? Yes, sir. माइनस माइनस का मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है, वो दैट इज बाउंडेड टू द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए माइनस साइन आता है, रिपल्सिव के लिए पॉजिटिव आता है। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए निकाल लेते हैं, 4 पेयर है, पहला है के, पहले इन दोनों के बीच में निकालो तो के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 12। अरे भाई ये सुनो, ये पहला पेयर गया। Yes, sir. दूसरा पेयर के लिए क्या लिखो इसको, क्योंकि स्केलर है ना, डायरेक्शन तो कुछ है नहीं। अब ये दोनों हो जाए, इन दोनों के बीच में हो जाए के क्यू स्क्वायर बाई 12, के क्यू स्क्वायर बाई 12, देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू के प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 12। अब लास्ट के लिए, इसके लिए कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, अरे भाई बोलो 12। ये हो गए 4 टर्म, जो चारों कैंसिल हो जाएंगे, आई गेस, ये सुनो, Yes, sir. कैंसिल होंगे या नहीं बताइए मुझे ध्यान से सोच के, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस प्लस, चारों कैंसिल होके 0। अरे भाई ये सुनो, और बाकी 2 टर्म बचे, In total तो 6 pair है ना? क्या 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 बोला बेटा आपने? Sir, बाकी 2 potential difference total 6 pairs नहीं है ना? 6 पेयर होंगे, ठीक, मैंने बाकी 2 पेयर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ये चारों 0 हो गए, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले काट दिया उसको, ताकि आपको बता रहा था कि ये 0 हो जाएंगे। अब देखिए, अब और बाकी 2 बचे हैं पेयर, ये एक डायगोनल पेयर जो बचे, बताइए, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यानी कि आंसर नेगेटिव आएगा इसका। अरे भाई ये सुनो, इसका भी नेगेटिव आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो बताइए भाई, k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2l का ये होता है √2l, 2√2l आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल लो इसको, डायगोनल को, अगर इतना आ रहा है एक के लिए, दूसरे के लिए कितना, के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2√2l, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो बाकी 4 कैंसिल होगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स निकाल लोगे, फील्ड निकाल लोगे, पोटेंशियल निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लोगे, ये सुनो।
Yes. Yes, sir. हाँ, हो गया काम। अरे भाई इजी है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए देखिए ये एक 2011 का क्वेश्चन है। देखिए एक ही दिन में हमने जितना कॉन्सेप्ट किया था उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हो रहा है तो चैप्टर 1 का ए सी। अब ये है बी, ये है आपका डी। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है, अब ये है आपका ई। क्वेश्चन में गिवन है 3 चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, है ना? ठीक है ना? अब क्वेश्चन में आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल में सम दुई बाहु। अरे बाहु सुनुच ना नहीं तुम? Yes, sir. सो दिस इज योर बीसी एंड दिस इज एसी। ये दोनों सेम है साइड, ये दोनों साइड सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये दोनों साइड। अब चलिए अब गिवन क्या है 3 चार्जेस, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू गिवन है। अब पूछा गया है तीनों का साइड लेंथ गिवन है 2a ईच। ये 2a है, ये 2a है, आइसोसेलेस है ना, इन दोनों साइड का 2a गिवन है। D and D are midpoint of the okay. The work done in taking charge Q from D to E, D से लेकर E तक खींचने में, D से लेकर E तक खींचने में कितना वर्क डन हो? समझ रहे हो क्या करना है? कॉन्सेप्ट पहले याद बताइए मुझे। D से लेकर E तक खींच के लोगे आप, पहले आप D पे पोटेंशियल निकालोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. इन Yes, sir. तीनों चार्ज के वजह से भाई स्केलर है भाई, इजीली निकाल लोगे। D पे पोटेंशियल निकालोगे, E पे पोटेंशियल निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? कितने चार्ज को खींच रहे हो? क्यू चार्ज को खींच रहे हो, क्यू वर्क डन कितना होगा? क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल। बताइए भाई ये सब। Yes, sir. बात बताइए, निकाल के बताइए आंसर कितना आ रहा है। आंसर कितना? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए में गिवन है आपको 3q डिवाइडेड बाय, आप करते रहिए, मैं ऑप्शन मैं अपने आप दे रहा हूँ। बी गिवन है 3q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सी है आपका क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। डी ऑप्शन में गिवन है आपको 0। बताओ, एक्चुअल में जेई मेन का क्वेश्चन था, ठीक है? ये तो थोड़ा इजी आता है लेकिन आप कर लोगे, इसको कर लोगे ना? Yes, sir. Sir, 0. कितना आ रहा है? बताओ भाई। Sir, A point पे कितना चार्ज है? तीनों पे क्यू है बेटा। 0 होगा सर। वेरी गुड, 0 होगा आंसर। अरे भाई इसको विदाउट पेन पेपर भी आंसर बोल सकते हो, ठीक है? हेलो बच्चों, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात को सुन रहे हो आप या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, सब लोगों ने ट्राई कर लिया ना? अगर चाहो तो आप एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको देखना है इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। सबका निकल रहा है? इस चार्ज की वजह से कितना हो रहा है पोटेंशियल, इसके वजह से कितना हो रहा है, इसके वजह से कितना हो रहा है, निकालो। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, लॉजिक से भी करोगे ना। अब देखिए आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन के लिए चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना, चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा भाई। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट पे देखिए मैं विदाउट पेन पेपर किस तरह से हैंडल करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए आप डी पॉइंट को देखिए, कितने इसके ऊपर जो नेट पोटेंशियल होगा, बी की वजह से एक होगा, सी की वजह से होगा, ए की वजह से होगा। ये सुनो, सिमेट्री देखिए, सिमेट्री देखिए, वक्त की नजाकत को समझिए, सिमेट्री को देखिए, लॉजिक को समझिए। इसकी वजह से यहाँ पर जितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर उतना ही होगा। एक आ रहा है दूर वाला, ठीक उसी हिसाब से ई पॉइंट पे एक सी की वजह से होगा। अच्छा देखिए, एक होगा ए की वजह से, एक होगा बी की वजह से। क्या ये तीनों जैसे आ रहे हैं ए डी के ऊपर भी उसी तरह से सिमेट्री आ रही है? भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का कुछ धंधा तो है नहीं। ये सुनो, Yes, sir.
आप समझ पा रहे हो, तीनों का चार्ज भी सेम है, तीनों के मतलब तीनों का एक तरह का डिस्टेंस है, दो सेम होता है एक अलग है यहाँ पर, ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर भी दो सेम है एक अलग है और तीनों का चार्ज सेम है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल जितना होगा यहाँ पर उतना होगा? वही तो लॉजिक में बता रहा हूँ, कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। दोनों का सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा और जो चार्ज को खींच रहे हो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है वाट डाउन भी जीरो होगा। ये सुनो, चाहो तो आप Yes, sir. कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक पेज करने के बाद निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह के हर कोई सॉल्व करेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा इससे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो। एक्चुअली जेई का क्वेश्चन था, बट आई होप आप समझ चुके हो, कर लोगे ना इसको। Yes, sir. चलिए चलिए आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखिए 2011 का जे मेन का क्वेश्चन था, V = 4x², इलेक्ट्रिक फील्ड एट 102। बताइए क्या क्वेश्चन हुआ? अरे बताइए, विदाउट पेन पेपर आंसर बता दोगे ना। dv/dx माइनस dv/dx -8 -8 खत्म बात। ये सुनो, Yes, sir. -8 का मतलब है माइनस, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टरली लिखोगे ना, मेरी बात को सुनो, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, कैच को पकड़ो, छोटी चीज है यहाँ पर, E = -dv/dr, dr होना चाहिए। अरे भाई ये सुनो, E का मैग्नीट्यूड इतना होता है, अगर डायरेक्शन वाइज लिखूं, डायरेक्शन ये होता है, अब यहाँ पर तो 1 एक्स एक ही एक्सिस है तो r x लिख रहा हूँ, देख रहे हो। Yes, sir. अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं उसका डायरेक्शन, तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू -Δv/Δx इनटू i कैप लिखूंगा, ठीक है ना। तो आपका Yes, sir. आंसर इतना ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो -8 i कैप। लेकिन आप उसको पढ़ोगे कैसे, मैंने ट्रिक बताया था, 8 माइनस i कैप, तो आंसर मैग्नीट्यूड 8 है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑप्शन में ये गिवन होगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. हाँ ठीक, तो ये भी कर लिया आपने। चलिए अब फ्लक्स के ऊपर और एक दो क्वेश्चन। कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम है हमारे पास बताइए, अपशर भी पढ़ना है हमें। Sir, 11:30. हाँ Sir, 11:30 तक. 11:30 40 तक, minutes, sir. अरे 10:30 तक होगा शायद, 9 बजे शुरू किया है एक्चुअली। आई हैव अदर वो बच्चे, 10:30. अच्छा वो बच्चे फिर रूठ जाएंगे सर, टाइम नहीं दे रहे हैं किसी को, ये एलिगेशन नहीं, जो यूगो से मुझ पर आ रहा है, किसी को टाइम नहीं दे रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक स्क्वायर है, मतलब एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, आपका प्लेन ऑफ पेपर या फिर आपका मोबाइल का स्क्रीन है। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. लेटर सपोज ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हुए स्क्रैचेस है, जो स्क्रैच हो जाते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये आपके स्क्रैचेस है, मतलब वो स्क्रैचेस भी उसी प्लेन के ऊपर है। अब ये एंगल आपको थीटा गिवन है। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? अब पूछा जा रहा है फ्लक्स कितना है, बताइए क्या होगा फ्लक्स? क्या होगा फ्लक्स? सब लोग जीरो होगा, जीरो। देखिए फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, फ्लक्स होता क्या है, ये ओपन सरफेस है, पहले तो डिसाइड कीजिए ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस है तो क्या फॉर्मूला डालोगे, E.H डालोगे, क्या भाई सही बोल रहा हूँ? क्लोज सरफेस होगा तो दो ही फॉर्मूला, क्लैरिटी आना चाहिए आपको। चार्ज एंड गॉस लॉ डालोगे, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ, ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स, दो ही फॉर्मूला फ्लक्स के, तीसरा कुछ नहीं है। ये सुनो, ये सुनो, क्योंकि ये ओपन सरफेस है तो E × S × cos थीटा डालोगे। अब यहाँ पर सोचिए थीटा कितना है, एरिया को हम वेक्टर की तरह लेंगे। अरे भाई समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. एरिया का वेक्टर लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपके मुंह की तरफ होगा, आउट ऑफ द Yes, प्लेन sir. ऑफ पेपर होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। उसको मैग्नेटिज्म में इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। ये सुनो, ये सुनो, तो इस तरफ होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर हुए स्क्रैचेस है, वो तो स्क्रीन के ऊपर ही है। अरे भाई ये सुनो, तो अब बताइए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर गिवन थीटा, लेकिन ये तो एक्चुअल में मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है। अरे भाई मेरी बात समझ रहे हो? तो बताइए एरिया वेक्टर अगर ये XY प्लेन है आपका, तो आपके मुंह की तरफ जो परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस होगा। एरिया वेक्टर समझ लो, अगर एरिया XY प्लेन पे है, अगर आपका XY प्लेन पे एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस पे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी प्लेन पे है, तो उनके बीच में एंगल कितना है बताइए, 90 डिग्री। अब कोई पर भी 90 डिग्री, आंख बंद करके आंसर जीरो, फ्लक्स जीरो। मेरी बात को समझ रहे हो?
Yes, Yes, sir. sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. यानी कि आप खुद सोचिए, यानी कि जो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो फ्लक्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के थ्रू पास करे, उसको अंदर भेद के इंटरसेक्ट तीर की तरह पास करे। अरे भाई समझ रहे हो? Yes, sir. ये सुनो, भेद Yes, के sir. पास करे। अगर वो टेंजेंशियली टच करता हुआ, ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को टेंजेंशियली जा रहा है, सरफेस को टेंजेंशियली जा रहा है, सरफेस को टेंजेंशियली जा रहा है, सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, सरफेस को टेंजेंशियली जा रहा है। और एक बार बोल रहा हूँ, सरफेस को टेंजेंशियली जा रहा है, यानी कि मतलब सरफेस वेक्टर के साथ 90 डिग्री है। मेरी बात को समझ रहे हो? Yes, ये sir. सुनो, क्योंकि सरफेस और सरफेस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। 90. Am I clear or not? Yes, sir. Yes, sir. ये सुनो, ये सुनो, Yes, अरे भाई sir. ये सुनो, अगर Yes, आप पान के ऊपर चूना लगाना, आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी में, शियर मॉड्यूलस पढ़ोगे आप। अरे भाई समझो मेरी बात को, Yes, वहां sir. पर एक फोर्स की जरूरत होगी, टेंजेंशियल फोर्स। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। अगर कोई फोर्स सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली लगे तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बताते हैं। क्या है उसका एग्जांपल? पान के ऊपर चूना लगाना। क्या ये समझ लो मेरी बात को? Yes, Yes, अरे sir. भाई अगर जो चूना लग रहा है उसको मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, अपना जेस्चर, हैंड जेस्चर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कितना बढ़िया एग्जांपल है। पान के ऊपर जो चूना गार की मतलब लाइन की तरह लग जाते हैं उसके ऊपर, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड सोचिए, पान को सरफेस सोचिए। क्या ये फोर्स उसके अंदर भेद के जा रहे हैं या फिर टच करता हुआ जा रहे हैं? Touch करता हुआ. करता हुआ जा रहा है. तो फ्लक्स कितना होगा भाई? जीरो Zero. ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी प्लेन के ऊपर है, लेकिन प्लेन का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ तो 90 डिग्री कर रहे हैं ना, 90 जीरो होगा। यस और नो? Yes, बताइए। sir. Yes, sir. अच्छी तरह से आई समझ में बात? Yes, sir. Yes, इतना एक्सप्लेन करूंगा, फिर कहीं दूर से एक बंदा बोल रहा है यस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया चीजें। चलिए आगे बढ़े। yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए। चलिए न्यूमेरिकल मोड में है, प्रैक्टिस ही कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। ओके, ये है आपका जेमिन का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3। अच्छा, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। देख रहे हो स्फेरिकल सेल का कितना क्वेश्चन है? बस आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, क्या पता होना चाहिए? कंडक्टिंग सेल है तो कंडक्टिंग होलोस्फीयर या फिर सेल, कुछ भी हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अरे भाई ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. सरफेस पे होता है, अगर क्यू चार्ज उसके ऊपर है तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, बाहर होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जितना डिस्टेंस हो सेंटर से। इतना पता हो तो सारे क्वेश्चन हैंडल कर लो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, जेई मेन का क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2, एट अ डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 अगर रेडियस कैपिटल आर है तो 3r/2 क्या होगा? 3r/2 का मतलब होता है 1.5r। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ से यहाँ तक r है, यानी कि उसका आधा लूंगा, ये 2, ये हुआ 3, समझो यहीं पर कहीं पर होगा। क्या मैं Yes, सही sir. बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, तो sir. इस पॉइंट पे यहीं पर कहीं पॉइंट होगा उसका, ये हो जाएगा आपका 3r/2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया कहां पर है, सरफेस के बाहर है, इतने में ही आंसर आपको हो चुका है, हो जाना चाहिए। रेडियस ऑफ r, सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल r। अच्छा, वो बोल रहा है सरफेस के ऊपर E है, यानी कि KQ डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू E। ये गिवन है आपको, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2, r/2 पे कितना होगा भाई? r/2 तो अंदर है, आंख बंद कर लो, Zero कितना होगा. होगा आंसर? वो तो आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं है, बाद में क्वेश्चन क्या गिवन है पढ़ो ही मत, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है? आंसर तो 0 होगा। अब फिर पूछा गया है 2009 में, पूछा गया नीट में पोटेंशियल गिवन। अब मैं ये नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? 2009 में पूछा गया पोटेंशियल गिवन है। अब देख रहे हो सालों साल चलता आ रहा है ये क्वेश्चन, पोटेंशियल गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब करते हैं कुछ, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। चलिए कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो लगभग मैंने कर दिया हर साल का, 1-2 क्वेश्चन आते हैं कर लिया, इसी तरह का क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. पढ़े कैपेसिटर, पढ़ोगे sir. पेशेंस। चलिए वेरी गुड। सो कंडक्टर के प्रॉपर्टी मैंने बताया था, पहले कैपेसिटर पढ़ने से पहले व्हाट इज, यू नीड टू नो व्हाट इज कंडक्टर। बताइए, कंडक्टर की 6 प्रॉपर्टी बताए थे। कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
चार्ज जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आउटसाइड द सरफेस परपेंडिकुलर होता है, नुकीला जिस तरफ होता है उस तरफ ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहता है, ज्यादा चार्जेस अटेन्यूएशन होते हैं, स्टोर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एक ढाल की तरह काम करता है, शील्ड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए काम आता है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? ये Yes, समझ, यही थे 6 प्रॉपर्टी थे और कुछ नहीं। और एक बार बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, पोटेंशियल इनसाइड ऑन द सरफेस बाउंड्री कंडीशन बताया था कांस्टेंट होता है भाई, ये सुनो। और जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अरे भाई बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट इनसाइड तो जीरो है, जस्ट आउटसाइड कंडक्टिंग सरफेस की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता Epsilon है। naught. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 2 3 4 5 हो गई, यानी कि एक ही बचा। क्या बचा? शील्ड। Shielding. ये शील्ड की तरह एक्ट करता है, शील्ड की तरह एक्ट करता है। जिस तरफ होता है आपका क्या, नुकीला होता है, शार्प एज होता है, शार्प एज Concentrated होगा, होता है. शार्प एज होगा, यस, वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब वहां पर ज्यादा चार्जेस अटेन्यूएट होंगे, ठीक है ना, मोर sir. अटेन्यूएशन, मोर अटेन्यूएशन। इन्हीं के अलावा और कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी बुक ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, इजी मेथड में मैंने बता दिया, ठीक है। यह है कंडक्टर। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, अगर sir. शायद आपको पहला दिन याद हो, एक चीज पढ़ी थी हमने इंडक्शन पढ़ी थी, याद है Yes, आपको? sir. Yes, sir. यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक चार्ज रख दूंगा क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, माइनस क्यू यहाँ Minus- पर ले आएगा, माइनस क्यू ले आएगा। अगर Yes, यहाँ sir. पर अब एक चार्ज की जगह एक दूसरा प्लेट रख दूं, दूसरा प्लेट रख दूं भाई, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे 2 प्लेट चाहिए। कहाँ पर रखी थी 2 प्लेट? पैरेलल प्लेट पढ़ा था हमने, बताइए। अरे भाई पैरेलल प्लेट पढ़ा था, सिग्मा सिग्मा न्यूमेरिकल किया था सॉल्व, Yes, sir. ये नो। Yes, sir. Yes, sir. अब वो नॉन कंडक्टिंग, शायद आपको याद हो वो नॉन कंडक्टिंग थी, ये चीजें बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग थी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपने क्या पढ़ा था, डेरिवेशन भी किया था इसका। अब आपको बोला जाए था सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो कोई भी पॉइंट ले लो, कितने डिस्टेंस पे ले लो, कितने पास भी ले लो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. लेकिन प्रोवाइडेड ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, बहुत सारे बुक में ये लिखा नहीं है, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई ये सुनो, Yes, अगर Yes, sir. बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ जो कि आपको ज्यादातर बुक में गलत लिखा हुआ है, ये चीज है सिग्मा, अगर ये कंडक्टिंग है ना, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर ये कंडक्टिंग सीट है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जे एडवांस के लिए जरूरी है आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई, ये ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए। सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. अगर ये नॉन कंडक्ट, अच्छा देखिए, एक पेपर ले रहे हो या फिर एक प्लेन ले रहे हो, या मैं आईपैड सोचूं या फिर आपका मोबाइल सोचूं, आपका कितना तरफ है, कितना साइड है, एक प्लेन के कितने साइड, एक इस तरफ है एक पिछला तरफ है, ये सुनो। Yes, अब sir. जब मैं नॉन कंडक्टिंग बोल रहा हूँ, एक्चुअल में जितना चार्ज आप छोड़ रहे, अब हम तो ले तो रहे थे इनफाइनाइट सीट, आपको शायद याद हो, हम जब भी बोलते थे इनफाइनाइट प्लेन सीट बोलते थे, ये सुनो। अब नॉन कंडक्टिंग है तो जो भी चार्जेस है वो एक ही साइड में होंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, अरे भाई sir. ये सुनो, तो एक साइड की वजह से कितना हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई ये सुनो, Yes, लेकिन sir. अगर ये कंडक्टिंग बना लोगे इसको, इनफाइनाइट चार्जेस एक तरफ छोड़ दिया आपने, वो मकड़ी की तरह दूसरी तरफ आ जाएंगे सारी चार्जेस। बताइए मुझे, एक दूसरे को रिपेल करते हुए आप देखेंगे कहां पर खाली जगह है, बात को समझिए। फॉरेन ऑथर बुक एक दो बुक में ठीक से लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने मन से भी नहीं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज द फैक्ट, दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। अरे भाई ये सुनो, बहुत सारे बुक, इंडियन ऑथर बुक में गलत लिखा है ये चीज। तो देखिए, अगर वो कंडक्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा, जो एक तरफ अगर चार्ज आपने छोड़ भी दिया, जो पिछला सरफेस आपका फ्री था, एम्प्टी था, अब चार्जेस तो ढूंढ रहे होंगे ना कहां पर खाली जगह हो, एक दूसरे को रिपेल करके चले जाएंगे। जब नॉन कंडक्टिंग होगा वो उनका पेयर जुड़ा हुआ होगा ग्लू की तरह, कंडक्टिंग हो जाए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, देखेंगे खाली जगह है। अरे भाई ये सुनो, इनफाइनाइट Yes, चार्ज sir. थे, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चले जाएंगे दूसरी तरफ,
फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस तरफ भी आगे चाहे इस तरफ भी चाहे। एक सरफेस के लिए आ रहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दूसरा जो पिछला सरफेस है उसके लिए आ जाएगा और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई बताओ मुझे, ये Yes, सुनो, sir. अब दोनों मिलके sir. कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये सुनो, सिग्मा बाई Yes, sir. अगर वर्ड यूज हो कंडक्टिंग, उसको क्या लिखोगे आप आंसर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सुनो, Yes, sir. चलिए समझ गए बात को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी 20-30 क्वेश्चन तो हमने यूं ही कर लिया, नहीं एक क्वेश्चन आता। अब क्वेश्चन तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो कर ही लोगे आप। अरे इसको करूं क्या, टाइम वेस्ट हो जाएगा। किस चार्ज का लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होता है मैंने कर दिया था ना पहले क्लास में। Yes, sir. Yes, हाँ sir. वो भी आया था, उस पर भी क्वेश्चन आया था। इक्विलिब्रियम में 1-2 क्वेश्चन आए हैं इजी क्वेश्चन, वो भी आप कर लोगे। सो दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल। देखा ना आपने कितने कॉन्सेप्ट निकले, 4-5 कॉन्सेप्ट ही हैं कुल मिला के। कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, फ्लक्स में से एक क्वेश्चन, लाइंस ऑफ फोर्स में से एक क्वेश्चन, खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? Yes, sir. फिर आप समझिए पोटेंशियल को, समझिए थोड़ा, चेंज इन इक्विपोटेंशियल फोर्स की प्रॉपर्टी निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में से, पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देखिए, वर्क डन निकालिए, खत्म। इतनी ही चीजें थी, 5-6 कॉन्सेप्ट, 1 घंटे के अंदर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. इतना कर लिया, 2-3 क्वेश्चन आपने पॉकेट में डाल दिया, समझिए, ठीक है। Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं बताइए? Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं कैपेसिटर पे। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का मतलब होता है क्या, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, बताओ भाई, ये सुनो। Yes, sir. Sir. हाँ, अब चार्ज को स्टोर करेगा, यानी कि एनर्जी को वो स्टोर करेगा, बाद में देखेंगे हम। कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी भी बोल सकते हो आप। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो एनर्जी को स्टोर करेगा, यानी कि एनर्जी जो है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एनर्जी हमेशा चाहता है क्या करना, फ्लो करना चाहता है। आप उसको एक जगह पर कैद कर रहे हो, समझो मेरी बात को, आप उसको, अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी, आप सोचिए, एक इजी एग्जांपल ले रहा हूं, पानी, एक नदी से पानी फ्लो कर रहा है, जैसे एनर्जी फ्लो, पानी फ्लो कर रहा है, एनर्जी भी फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अरे भाई ये सुनो, Sir. अब एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो कर रहा है, चार्जेस और मासेस अपने अंदर एनर्जी को लेके फ्लो कर रहे हैं। अब Yes. मास अपने अंदर जो एनर्जी लेके फ्लो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। चार्ज जो एनर्जी लेके फ्लो करेगा वो भी एनर्जी है। अरे भाई समझ रहे हो? आपने क्या किया, एक बाल्टी लेके गए नदी से, एक पानी, एक बाल्टी मतलब क्या किया, पानी भर के एक जगह पर रख दिया, यानी कि आपने चार्ज को स्टोर कर दिया। अब चार्ज को स्टोर कर दिया तो उसके अंदर अपना एनर्जी भी तो स्टोर हो गया ना। अरे भाई Yes, sir. समझ रहे हो? अब ये जो बैटरी है, समझो क्या है, वो एक बाल्टी की तरह है, बकेट की तरह है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, थोड़े से चार्ज को लाके स्टोर कर रहे हो कुछ देर के लिए, जब चाहिए। अरे भाई ये सुनो, पावर कट हो जाएगा, लाइन चली गई, टंकी में टंकी है, ये एक तरह का टंकी है कैपेसिटर, जब जरूरत होगी उस टंकी में से निकालोगे। म्युनिसिपालिटी बंद कर देगा पानी का फ्लो, तो क्या करोगे, अपने टंकी में से जो स्टोर किया हुआ है उसी में से एनर्जी लेके आप यूज करोगे। जब फिर पावर आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, चार्ज करोगे, यानी कि पानी स्टोर करोगे। जब लाइन चला जाएगा, फिर उसी टंकी में से पानी लेके यूज करोगे, उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग या डिस्चार्ज, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या है कैपेसिटर, टंकी है भाई, बाल्टी है। ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. Sir. अब जो अभी अभी ज्वाइन करेगा बोले क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सर, नहीं, बाल्टी है, ये है, वो है। हाँ समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. और उसका साइंटिफिक डेफिनेशन है, हमेशा कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर है, लेकिन उसका एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगा। ये कंडक्टर नहीं है, कपल ऑफ कंडक्टर्स या फिर पेयर ऑफ कंडक्टर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, एक sir. एक कंडक्टर को कंडक्टर बोलेंगे, 2 कंडक्टर शादी करके एक साथ रहेंगे, उनको कैपेसिटर बोलेंगे। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. हाँ, तो ये पेयर ऑफ कंडक्टर्स,
उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करें तो पेयर ऑफ कंडक्टर्स इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, इक्वली एंड अपोजिटली, अरे भाई बता दो, चार्ज चार्ज। अब बोलोगे सर इक्वल अपोजिट चार्ज तो हमने सुना था डाइपोल में, ये सुनो। अब बोलोगे, ये बोलोगे मुझे क्रॉस क्वेश्चन करोगे, सर हमने तो सुना था एक क्यू होता है एक माइनस क्यू होता है, उसको तो डाइपोल बोलते हैं, लेकिन वो पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है वो? पॉइंट चार्ज होता है। अब अगर दो कंडक्टिंग प्लेट लोगे, ये एक प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर, अरे हाँ या नहीं बोल दो भाई। यस सर, Yes, sir. ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, इस पे मैं छोड़ दूंगा क्यू चार्ज स्मॉल क्यू, इस पे कैपिटल क्यू, क्या ये कैपेसिटर होगा? पहला No. कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पेयर ऑफ कंडक्टर तो है, लेकिन क्या ये कैपेसिटर होंगे? नहीं होंगे। No, sir. अलग अलग चार्ज है भाई। अच्छा दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, इस पे क्यू होगा, इस पे इसको मैंने भी इसको भी क्यू कर दिया, तो क्या कैपेसिटर होंगे? no No, sir, sir. नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब होगा? बताइए, yes sir, अब Yes, होगा? sir. यस। yes तो sir, समझ लो क्या होना चाहिए उससे इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सारी चीजें? ये सुनो, yes sir, Yes, sir. इक्वली एंड पेयर ऑफ कंडक्टर्स इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज, उसको बोले कैपेसिटर। अब इस तरह के अगर दो प्लेट हैं पैरेलल तो इनको बोला जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर समझो ना, दो कंडक्टर एक है, अरे भाई ये सुनो, yes अगर sir, दो कंडक्टर एक स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर दूसरा सेल, इसको बोल दीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब भाई पेयर ऑफ कंडक्टर है तो कैपेसिटर तो होगा ही, इसे क्वेश्चन में मैंने किया था शायद लास्ट क्लास में। yes sir, हाँ पेयर ऑफ कंडक्टर है, समझ रहे हो बात को? yes अरे हाँ 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 बोलो जी। sir, ओके, मैं मतलब रो देता आपके सामने होता तो ऑफलाइन में, यस नहीं बोल रहे हो आप। ओके, तो यह पेयर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, कैपेसिटर एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए चार्ज बढ़ाओगे तो चार्ज की वजह से क्या क्या बढ़ेगी, एक यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज को बढ़ा करते चलोगे तो चार्ज की वजह से फील्ड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बताओ भाई। yes sir, चलिए Yes, इसको sir. मैं इजी कर लेता हूँ, पहले इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये लेट अस सपोज एक सेल है या फिर कोई स्पीयर है, ठीक है ना, एक स्पीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। अरे भाई ये सुनो, इसके ऊपर आपने चार्ज छोड़ा है क्यों, तो बताइए सरफेस पे, तो बताइए सरफेस पे कितना होगा आपका पोटेंशियल, बताइए भाई पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, अंदर कुछ भी बोलिए, स्फेरिकल सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, क्या होगा बताइए। पहली चीज तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, जितना होगा सरफेस के अंदर उतना ही होगा सरफेस के ऊपर। कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अरे भाई यस और नो, Yes, sir. ए भाई यस और नो। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. तो के का वैल्यू आप डाल दोगे, तो मैं जानबूझकर इजी तरीके से बता रहा हूँ, के का वैल्यू कितना डालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ ठीक Yes, लिख रहा sir. हूँ मैं, क्यों? yes sir, ये तो कांस्टेंट है, देख रहे हो आप, yes sir, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्यू। अरे भाई ये सर नो, सर ये होता है भी, अरे भाई ये सर नो, yes Yes, sir, sir. तो क्या ये पूरा चीज कांस्टेंट है, इसको C लिख लूं चलेगा? yes इसका sir, बैकग्राउंड नॉइज क्या होगा, बढ़ेगा, किसको बढ़ेगा, क्या बोल क्या रहे हो आप? हेलो हेलो, yes sir, Yes, sir. हाँ ये बात समझ में आई ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, तो ये एप्सिलॉन नॉट आर है, ये तो फोर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, तो इसको एक कांस्टेंट सी लिख लो चलेगा, तो Q इक्वल टू सी बी, तो सी ही है आपका कांस्टेंट। यानी कि मोटा मोटी बात है, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू बी, इसी को बोला जाता है कैपेसिटर, ये आपने पता है आपको, यस नो, yes Yes, sir, sir. ये आपको पता है, ठीक है। Q इक्वल टू सी बी होता है, सी को बोला जाता है क्या क्या Capacitance. क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अब मजेदार बात क्या है पता है आपको, Q इक्वल टू सीबी तो होता है, आपको दिख तो रहा होगा क्या सर, Q इक्वल टू सीबी है तो C इक्वल टू क्यू बाई बी, यानी कि C जो है चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अरे भैया सुनो, yes sir. sir, Yes, sir. इसका मतलब कैपेसिटेंस का मतलब है ये बाल्टी, बाल्टी है आप, कैपेसिटर क्या है, बाल्टी है, मैंने बताया था आपको। sir, अरे भाई ये सुनो, yes sir,
अब खुद सोच, हाँ तो अब खुद सोचिए, कैपेसिटर ना एक होता है बहुत बड़ी चीज, बोलने वाला छोटी सी चीज है लेकिन सबसे बड़ी चीज है। कैपेसिटर कभी भी इसके ऊपर और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सोचिए, कैपेसिटर डिपेंड करता है भाई किसके ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर। यानी कि ये अगर बाल्टी है तो बाल्टी के ऊपर पानी डिपेंड करेगा या पानी के ऊपर बाल्टी, एक बाल्टी में कितना पानी स्टोर होगा, आप इसको पानी बोल रहे हो, अरे भाई ये सुनो, चार्ज को पानी बोल रहे हैं, तो इसको बाल्टी बोल रहे हैं ना कैपेसिटर को। यस सर। तो क्या बाल्टी कितना बड़ा होगा वो पानी के ऊपर डिपेंड करेगा या बाल्टी के हिसाब से पानी अंदर स्टोर होगा, खुद सोचिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है इसमें से कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, नो, कैपेसिटर चार्ज के ऊपर डिपेंड, फॉर्मूला में दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटर है क्या, सी एक्चुअल में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन पे देख रहे हो आप, क्या है ये, स्फीयर का रेडियस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर, इसी को तो हमने सी डाला था ना। यस अरे सर। भाई यस और नो, तो इट इज जस्ट ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो स्फीयर लिया था आपने, मतलब बोल दिया, अगर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर लेंगे तो क्या होगा, इसके लिए आप एक डेरिवेशन करोगे, ये प्लेट है ये प्लेट है, डेरिवेशन करने के बाद आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सिर्फ और सिर्फ एरिया के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है प्लेट की। यस और नो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी में से आता है। अब इसके डेरिवेशन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप चाहो तो कर लूंगा, लेकिन आप देख लो कहां पर है चार्ज, कहां पर है पोटेंशियल, कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेट की एरिया और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, और उसके अंदर कौन सा मीडियम ले रहे हो उसके ऊपर। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हम करके देखेंगे ये चेंज होगा, लेकिन कहीं पर भी ये चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। समझो मेरी बात को? ये Yes, सुनो, sir. आर यू एंजॉयिंग और नॉट? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, does capacitance of a capacitor depend on potential or charge? No, sir. No, it just depends on the geometry, ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटर, यानी कि कोई भी चीज का ज्योमेट्री है वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। क्या आप एक कैपेसिटर हो? यस यस, आप भी एक कैपेसिटर जिसका साइज शेप है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, एनी फिगर व्हिच हैज साइज एंड शेप। अरे भाई ये सुनो, ये सुनो, यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके एक मिनट रुकिए, आई बात समझ में ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब चलते हैं, उसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे उसका, एक कैपेसिटर लेके, ठीक है? यस सर। ठीक है, रुकिए एक मिनट। हेलो, थोड़ा सा पानी Yes, पी लिया sir. मैंने, वो ठीक है। आपने रोका नहीं मुझे एक जगह, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक जगह रुक, मैं वेट कर रहा था, आप कब रोकोगे, मुझे पूछोगे क्रॉस क्वेश्चन, आपने रोका नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये एक कंडक्टर है बच्चों, समझ रहा मेरी बात को, मैंने क्या बताया, डेरिवेशन किया आपको, ये आर है, इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा, तो भी को आप लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, के क्यू बाई आर। अरे भाई ये सुनो, यहाँ से Yes, आ रहा sir. है आपका क्या, क्यू इक्वल टू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर इनटू क्या रहा है आपका, क्या भी ना, भी, तो इसको मैं कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ। अब आपको मुझे यही पर रोकना था, आपने नहीं रोका, बताइए क्या क्वेश्चन होना चाहिए था? सर कैपेसिटेंस के लिए तो पेयर ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, यहाँ पर कहाँ पेयर, आप यहाँ पर तो एक ही कंडक्टर है भाई, स्फीयर है। वैलिड क्वेश्चन है या नहीं, सोचिए। यस सर। Yes, sir.
अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? अभी अभी आपने बताया पेयर ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, इक्वल अपोजिट चार्ज, इतनी सारी चीजें बताई। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होगा तभी तो कैपेसिटेंस निकलेगा ना। जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए, या फिर कोई बता दे उनको किसका हो रहा है, वो थोड़ा म्यूट कर लेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सब लोग म्यूट मत करो, रेस्पॉन्ड करते रहो। जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है बस वही म्यूट थोड़ा कर ले, ठीक है ना? तो क्लास स्मूथ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। तो मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? अब वो पेयर, यहाँ पर भी पेयर है, दूसरा जो स्पीयर है ना, इसको जो उसका जो दूसरा पार्ट है वो इनफाइनाइट रेडियस पे है, समझ रहे हो? यस और नो? यस और नो? तो यानी कि उसके लिए जो पोटेंशियल निकलेगा ना वो कितना होगा? इसके लिए तो हो रहा है के क्यू बाई आर। अरे भाई मेरी बात समझ रहे हो? V1 हो रहा है पोटेंशियल के क्यू बाई आर, उसके लिए क्या हो जाएगा? V2 के क्यू बाई इंफिनिटी, जो कि 0 हो रहा है, समझ रहे हो? वो भी है यहाँ पर। यस और नो? Yes, अब sir. उसका Yes, डेरिवेशन करेंगे। इसका जो रेडियस, बाकी जो पेयर है उसका दूसरा पेयर है वो यहाँ पर है, दूसरा साथी इनफाइनाइट रेडियस पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। ठीक है, अब देखिए आप बोलोगे सर, देखिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है भाई, दो कंडक्टर है, ठीक है? एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। क्या होगा? अब कैपेसिटर को समझते हैं थोड़ा ध्यान से, डिटेल में सुनोगे? टाइम हो गया क्या? जब बोर No, लगे sir. बोलना है, मैं क्लोज कर दूंगा। मुझे मतलब, ठीक है ना, मुझे बहुत सारे काम भी है, अगर आप मतलब बोर हो जाओ बता दो। बोर तो नहीं होंगे शायद, आई गेस समझ में आ रहा होगा सब कुछ। Yes, ये sir. सुनो, Yes, sir. जितने कम टाइम में जितना ज्यादा कंटेंट हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट भी आपकी शायद क्लियर हो रही हो, बहुत सारी हो रहा है। ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ये बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कंडक्टर भी है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसके? कैपेसिटर के कर रहे हैं, बताइए। तो ये कैपेसिटर हो सकते हैं, बताइए मुझे। यानी कि ये दोनों अपने अंदर चार्ज को कैद कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये सुनो, Yes, अब sir. कैपेसिटर चैप्टर को भूल जाइए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्या आप बोल सकते हो आप सर यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, यहाँ पर जाके एंड हो जाएंगे, इतना तो सबको पता है भाई। Yes, क्योंकि sir. ये इसका मैग्नीट्यूड जितना है उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही, यानी कि जितने सारे निकलेंगे सारे जाके यहाँ पर एंड हो जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मैं भी ए ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? भी ए लेता हूँ। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, भी बी लेता हूँ, ठीक है? अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. अब अगर V2 को भी बी को मैं रेफरेंस लूं, किसी न किसी को एक को तो रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस यानी कि जहां से शुरू करूंगा। जैसे कि मैं इनफाइनाइट को रेफरेंस ले रहा था, आपने शायद +2 के डेरिवेशन में किया हो। व्हाट इज द वर्क द पोटेंशियल एनर्जी? क्या होता है? आप एक चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के लाते हैं, तो इनफाइनाइट क्या है? आपका रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है? तो अगर मैं बी को रेफरेंस लूं, यानी कि आप चार्ज को बी से खींच के ए तक ला रहे हो। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. sir. तो आप मुझे बताइए, बी से खींच के ला रहे हो ए तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चेंज क्या होगा? चेंज इन minus पोटेंशियल BP. क्या होगा? बी ए माइनस बी होगा। ओके, Yes, sir. मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, फॉर बी टू ए। और सबको ओडिया आता है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. टाणिकी आणुच, टाणिकी कौन करुच? टाणिकी तमे आणुच आणुच। कोठु? बीरु ए। मु जानिकी ओडिया रे लिखले किछि गोटे एब्सट्रैक्ट लागले मन रहिबो जिंसटा, बुझि पाछो ना नहीं? ओके, गोटे यूनिक जिंस हेले मन रहिबो। तमे जदि बी रु ए को टाणुच ताले पोटेंशियल डिफरेंस केंत लिखिबो? a minus b, b a minus b. Are you getting my point? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. हाँ, ओके। अगर मैं ए से बी तक खींच के लाता तो क्या होता? फाइनल पॉइंट बी हो जाता। B डिफरेंस क्या, minus चेंज B. क्या होता? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भाई समझ रहे हो? तो Yes, यानी कि आज के बाद आप एक ये चीज याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही काम करता है हर जगह, पोटेंशियल कोई कहीं पर काम नहीं करेगा। आज के बाद में वर्ड पोटेंशियल यूज ही नहीं करूंगा, जहां पर भी बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में सुनोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी सुना होगा आपने शायद। ये सुनो, Yes, sir. पोटेंशियल वर्ड आज के बाद वो एक्सट्रा विलुप्त हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही सुनाई देगा। अब जब आपसे पोटेंशियल बोला जा रहा है, कई पर अगर किसी ने बोल रहा है पोटेंशियल भी ए, आप सोच लीजिएगा एक्चुअल में रेफरेंस फ्रेम इंफिनिटी पे है, समझ रहे हो? यानी से इंफिनिटी से ए पॉइंट तक खींच के ला रहे हो, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब बात को समझ रहे हो? गहराई
रेशनिंग हॉलिडे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इन्फिनिट अगर पोटेंशियल एट ए इज गिवन एज बी, बी ए, यानी कि उसका रेफरेंस कहां पर है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से खींच के ला रहे हो ए तक, यानी कि क्या हो जाएगा डिफरेंस? बी ए माइनस बी इंफिनिटी। अब बी इंफिनिटी तो जीरो होता है, इनफाइनाइट पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, तो वो बी ए बन जाएगा। अब पता चल रहा है क्यों हम खींच के ला रहे थे इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है। यस और नो? Yes, sir. तो आज के बाद एक चीज ध्यान से याद रखिए, पोटेंशियल नामक कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? Yes, sir. अगर पोटेंशियल वर्ड गिवन है तो सोच लीजिए कि रेफरेंस कहां पर है? इन्फिनिटी। समझ रहे हो? क्योंकि वो जीरो है इन्फिनिटी का रेफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल वाला वैल्यू जीरो है, तो फाइनल ही आपका डिफरेंस के साथ सेम है। अरे भाई समझ रहे हो ना? Yes, Yes, sir. sir. उफ, ठीक है भाई, ये हो गया डिफरेंस। अब मुझे बताइए, अगर ये है चीज तो मैं क्या लिखूं? C इक्वल टू क्यू बाई भी जो लिख रहा था ये एक्चुअल में क्या था? ये गलत है। अब समझ में आ रहा है आपको? ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए? भी ए माइनस भी बी। समझ लो, अगर कहीं पे लिखा है, अगर इस थियोरिकल के लिए मैं लिख रहा था क्या? C इक्वल टू क्यू, यानी कि Q इक्वल टू सी भी, या फिर C इक्वल टू क्यू बाई भी। अरे भाई समझ रहे हो? वो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? एक्चुअल में होना क्या चाहिए? क्यू बाई भी माइनस जीरो, यानी कि क्यू बाई भी माइनस भी इंफिनिटी। अगर सरफेस पे पोटेंशियल भी है, इंफिनिटी पे अगर भी इंफिनिटी जीरो है, तो एक्चुअल में चीज क्या है? ये वाला चीज सच्चाई है। अब समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अरे भाई बताओ मुझे, एक्चुअल में ये चीज गलत ही है, लिख तो रहे हैं ये। समझो गलत है मतलब एक्चुअल डेफिनेशन ये है उसका, क्योंकि इनफाइनाइट पे जीरो है पोटेंशियल। अरे भाई ये सुनो, अब पूछोगे, अब आप पूछोगे सर इनफाइनाइट में जीरो कैसे हो गया अपने आप? देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ना। इनफाइनाइट का डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट ही तो है, तो जीरो ही तो बनेगा। Yes, sir. अब Yes. बहुत टाइम कम है, इसलिए मैंने बताया आपको जल्दी जल्दी में, लेकिन बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इसमें, मिस्टीरियस चीजें छिपे हुए हैं। आई होप मैं जितने कम टाइम में जितना हो सके आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप 1.5-2 महीने पढ़ते रहते हो, ये 2 चैप्टर को 3-4 क्लासेस में जितना हो सकता है मैंने बताया आपको। ठीक है? तो ये है चीज, तो बात समझ में आई? तो अगर मैं समअप करूं, समराइज करूं सारी चीजों को, कैपेसिटर होता है बच्चों, पेयर ऑफ कंडक्टर होता है। मैं समराइज कर रहा हूं आज की समरी क्लास का। बताइए क्या है समरी? बताओ भाई। पहला पॉइंट बताया था पेयर ऑफ कंडक्टर्स। पेयर ऑफ कंडक्टर्स, कैपेसिटर किसको बोलते हैं? Pair of conductors. Pair of conductors. पेयर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। ठीक है ना? इक्वल एंड Yes, sir. अपोजिटली चार्ज। ठीक है, चलिए छोड़िए लिखना क्या है, बस समझ रहे हो ना? इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ओनली। अरे भाई ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. ज्योमेट्री ओनली। और क्या बताया मैंने बेटा? बताइए। Q इक्वल टू C इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है ना? लेकिन Yes, sir. एक्चुअल में आप क्या लिखोगे? क्यू बाई भी माइनस भी इंफिनिटी, जो कि जीरो होता है। इस तरह से लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है? और Yes, क्या sir. पता चला आपको? और क्या पता चला आपको? अगर वो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से ए और बी, ये क्यू चार्ज है इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे रहेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. तो उसके लिए सी क्या होगा? अगर बी को आप रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस किसको ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर बी को रेफरेंस लो फाइनल, यानी कि रेफरेंस से खींच के फाइनल पॉइंट तक लोगे, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज। अब VA बोलोगे minus सर VB. सुनिए, अब कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा जीरो है। अरे भाई समझ रहे हो ना? नेट चार्ज तो हमेशा जीरो ही होना है, जैसे डाइपोल का जीरो होता है। अगर मैं बोलूं 5 कूलम का कैपेसिटर, आप अपने आप सोच लीजिएगा, आपको पता चल जाना चाहिए पॉजिटिव पे 5 पे, Plus नेगेटिव पे minus -5। अरे भाई समझ रहे हो ना? आप ये Yes, मत sir. बोलिए कि सर आपने तो बोला था कैपेसिटर का नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, अब 5 कैसे बोल रहे हैं? 5 का मतलब पॉजिटिव पे 5, नेगेटिव पे उतना ही -5 इंड्यूस होगा। क्लियर है ये चीज? Yes, ठीक sir. है? तो ये है, तो रेफरेंस अगर बी को लूं, ऑब्जर्वर बी है, यानी कि फाइनल पॉइंट ए है, यानी कि चेंज के लिए क्या लिखूंगा? बी ए माइनस बी बी। बात समझ में आई? ये चीज पता Yes, होना, sir. ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। उसके बाद अगर अच्छा, अगर ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये Yes. ज्योमेट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, अगर ये ज्योमेट्री के डिपेंड करता है, अगर मैं स्फीयर लूं उसके लिए कब, तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप लूंगा तो उसके कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
क्योंकि वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर स्फीयरिकल लूंगा जिसका रेडियस r है उसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अरे भाई ये सुनो, अभी बता दिया मैंने कैसे आया था ये सुनो। अगर मैं पैरेलल प्लेट लूंगा, ज्योमेट्री को चेंज कर दूंगा, ज्योमेट्रिकल फिगर लूंगा तो c आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अगर मैं सिलेंड्रिकल लूंगा, अलग अलग तरीके के लूंगा, अलग अलग कैपेसिटेंस आते जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, Thank गॉड you, ब्लेस, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।